नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताऊंगी राजभाषा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न नंबर 1, संघ की राजभाषा क्या है? उत्तर, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है। संविधान का अनुच्छेद 343(1), परंतु हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी सरकारी कामकाज में किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 2, राजभाषा के आधार पर देश को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? उत्तर, राजभाषा के आधार पर देश को का क्षेत्र, खा क्षेत्र और गा क्षेत्र में बांटा गया है। प्रश्न नंबर 3, का क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य और संघ शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? उत्तर, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ राज्य तथा दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य। प्रश्न नंबर 4, खा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य और संघ शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? उत्तर, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमन व दीव और दादर व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र। प्रश्न नंबर 5, गा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य और संघ शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? उत्तर, असम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, गोवा, जम्मू व कश्मीर, तमिलनाडु, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम और त्रिपुरा राज्य तथा लक्षद्वीप और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र। प्रश्न नंबर 6, संविधान को भाग 5 का कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा से संबंधित है? उत्तर, अनुच्छेद 120। प्रश्न 7, संविधान के भाग 6 का कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा से संबंधित है? उत्तर, अनुच्छेद 210। प्रश्न 8, संविधान के भाग 17 का संबंध किससे है? उत्तर, संघ की राजभाषा से। प्रश्न 9, संविधान के भाग 17 में संघ की राजभाषा के प्रयोजन के लिए कितने अनुच्छेद हैं? उत्तर, 343 से 351 तक कुल 9 अनुच्छेद। प्रश्न 10, राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ? उत्तर, 10 मई 1963। प्रश्न 11, राजभाषा अधिनियम 1963 का संशोधन कब हुआ? उत्तर, वर्ष 1967। प्रश्न 12, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर, 14 सितंबर। प्रश्न 13, हिंदी को संवैधानिक दर्जा कब मिला? उत्तर, 14 सितंबर 1949 को। प्रश्न 14, अरुणाचल प्रदेश किस क्षेत्र में आता है तथा उसकी राजभाषा क्या है? उत्तर, अरुणाचल प्रदेश गा क्षेत्र में आता है तथा उसकी राजभाषा अंग्रेजी है। प्रश्न 15, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) कब प्रवृत्त हुई? उत्तर, 26 जनवरी 1965। प्रश्न 16, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 किससे संबंधित है? उत्तर, संसदीय राजभाषा समिति क्रमांक गठन से संबंधित है। प्रश्न 17, संघ की राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? उत्तर, भाग 17 में।
प्रश्न 18, राजभाषा अधिनियम की धारा 7 का संबंध किसके साथ है? उत्तर, उच्च न्यायालयों आदि के निर्णयों में हिंदी या अन्य राजभाषा के वैकल्पिक प्रयोग से संबंधित है। प्रश्न 19, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 6 व 7 किस राज्य में लागू नहीं होती? उत्तर, जम्मू व कश्मीर। प्रश्न 20, किन किन राज्यों में उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? उत्तर, आंध्र प्रदेश व बिहार। प्रश्न 21, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं के नाम बताइए। उत्तर, असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीर, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगाली, मराठी, मलयालम, सिंधी, हिंदी, संस्कृत, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, बोडो, संथाल, मैथिली और डोगरी। प्रश्न 22, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को अब तक शामिल किया गया है? उत्तर, 22 भाषाओं को। प्रश्न 23, राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित हुआ? उत्तर, 1965 के बाद भी हिंदी के अलावा अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने का प्रावधान करने के लिए। प्रश्न 24, राजभाषा नियम कब पारित हुआ था? उत्तर, वर्ष 1976 में। प्रश्न 25, राजभाषा नियम संशोधन कब हुआ? उत्तर, वर्ष 1987 में। प्रश्न 26, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? उत्तर, 7 जून 1955 को। प्रश्न 27, 1955 में गठित राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? उत्तर, खेर आयोग। प्रश्न 28, 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर, बम्बई राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाल गंगाधर तिलक खेर। प्रश्न 29, राजभाषा आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर, भूतपूर्व केंद्रीय गृह मंत्री स्वर्गीय गोविंद बल्लभ पंत। प्रश्न 30, संविधान के अनुसार संवैधानिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? उत्तर, विधि मंत्रालय। प्रश्न 31, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए 1965 तक कौन सी राजभाषा मुख्य राजभाषा थी तथा कौन सी भाषा सहायक राजभाषा थी? उत्तर, अंग्रेजी मुख्य राजभाषा तथा हिंदी सहायक राजभाषा। प्रश्न 32, वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर, तत्कालीन गृह मंत्री ओम मेहता। प्रश्न 33, वर्ष 1973 में पहली बार गठित रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर, स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र। प्रश्न 34, रेलवे बोर्ड में पहली बार हिंदी सहायक के पद का सृजन कब हुआ था तथा किस शाखा के लिए हुआ था? उत्तर, वर्ष 1952 में रेलवे बोर्ड की सामान्य शाखा के लिए। प्रश्न 35, रेल मंत्रालय का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति करती है? उत्तर, संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति। प्रश्न 36, कार्यालयीन कामकाज हिंदी में करने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा लागू की गई योजना क्या है? उत्तर, राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना। प्रश्न 37, हिंदी प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले पुरस्कार की राशि क्या है? उत्तर, 55 से 59 अंक 400 रुपये, 60 से 69 अंक 800 रुपये, 70% या उससे अधिक अंक 1600 रुपये।
प्रश्न 38, हिंदी प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मिलने वाली पुरस्कार की राशि क्या है? उत्तर 55 से 59 अंक 600 रुपये, 60 से 69 अंक 1200 रुपये, 70% या उससे अधिक अंक 1800 रुपये। प्रश्न 39, हिंदी प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मिलने वाली पुरस्कार की राशि क्या है? उत्तर 55 से 59 अंक 800 रुपये, 60 से 69% अंक 1600 रुपये, 70% या उससे अधिक अंक 2400 रुपये। प्रश्न 40, हिंदी टंकण परीक्षा पास करने पर मिलने वाली पुरस्कार की राशि क्या है? उत्तर 90 से 94% अंक 800 रुपये, 95 से 96% अंक 1600 रुपये, 97 से 100% अंक 2400 रुपये। प्रश्न 41, हिंदी आशुलिपि परीक्षा पास करने पर मिलने वाली पुरस्कार की राशि क्या है? उत्तर 88 से 91% 800 रुपये, 92 से 94% 1600 रुपये, 95 से 100% 2400 रुपये। प्रश्न 42, निजी प्रयत्नों से हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होने पर मिलने वाली एक मुश्त पुरस्कार की राशि क्या है? उत्तर प्रबोध 1600 रुपये, प्रवीण 1500 रुपये, प्राज्ञ 2400 रुपये। प्रश्न 43, निजी प्रयत्नों से हिंदी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण होने पर मिलने वाली एक मुश्त पुरस्कार की राशि क्या है? उत्तर 1600 रुपये। प्रश्न 44, निजी प्रयत्नों से हिंदी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण होने पर मिलने वाली एक मुश्त पुरस्कार की राशि क्या है? उत्तर 3000 रुपये। प्रश्न 45, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? उत्तर प्रधानमंत्री। प्रश्न 46, संबंधित मंत्रालय विभाग में हिंदी के प्रचार में प्रगति की समीक्षा किस समिति द्वारा की जाती है? उत्तर हिंदी सलाहकार समिति। प्रश्न 47, वर्तमान संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ? उत्तर जनवरी 1976। प्रश्न 48, संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य हैं? उत्तर 30 सदस्य। प्रश्न 49, संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य हैं? उत्तर 20 सदस्य। प्रश्न 50, संसदीय राजभाषा समिति में राजभाषा के कितने सदस्य होते हैं? उत्तर 10 सदस्य। प्रश्न 51, संसदीय राजभाषा समिति की कितनी उप समितियां हैं? उत्तर 3 उप समितियां। प्रश्न 52, संसदीय राजभाषा समिति का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करना। प्रश्न 53, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? उत्तर नगर स्थित केंद्र सरकार के कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी। प्रश्न 54, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की अवधि क्या है? उत्तर 3 महीने में एक बार। प्रश्न 55, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की अवधि क्या है? उत्तर 6 महीने में एक बार। प्रश्न 56, राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? उत्तर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय। प्रश्न 57, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित हिंदी पाठ्यक्रम कौन कौन है? उत्तर प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ पाठ्यक्रम। प्रश्न 58, हिंदी शिक्षण योजना का अंतर्गत निर्धारित हिंदी पाठ्यक्रम की परीक्षाएं वर्ष में कितनी बार ली जाती हैं? उत्तर वर्ष में 2 बार।
प्रश्न 59, हिंदी प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ पाठ्यक्रम की अवधि क्या है? उत्तर 5 महीने की। प्रश्न 60, केंद्र सरकार के लिपिकीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम क्या है? उत्तर प्राज्ञ पाठ्यक्रम। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।